सागर हिंदी वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमूल बिजनेस केस स्टडी पूरा देखिए। अमूल भारत का एक आइकॉनिक डेयरी ब्रांड है जिसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनिक लिमिटेड है। यह एक कॉर्पोरेटिव मूवमेंट का रूप में स्टार्ट हुआ था और आज दुनिया के सबसे बड़े डेयरी मिल्क ब्रांड बन चुका है। अमूल के मॉडल व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशनल फूड का नाम से भी जाना जाता है, जिसका जरिया भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनाइज। अमूल की शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। तब दूध उत्पादक फार्मर्स को मिडिल मैन से फेयर प्राइस देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर वेगरू कुरिन को फार्मर्स के लिए एक कॉर्पोरेटिव डेयरी शुरू करने का आइडिया दिया। इस कॉर्पोरेटिव मूवमेंट की शुरुआत गुजरात के कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग मूवमेंट की शुरुआत गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाइनेंशियल एलटी CGMMF के रूप में हुई, जैसे अमूल के नाम से जाना गया। डॉक्टर वेगरू कुरिन जो फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, अमूल के पीछे विजन और लीडरशिप फोर्स थे। उन्होंने फार्मर्स के बढ़ते हुए बेनिफिट इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन क्रिएट की, जो आज अमूल की सक्सेस का बेस है। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशनल फूड 1970 भारत में दूध की प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और भारत में दूध के लिए इंपोर्ट का डिमांड बहुत ज्यादा था। इसके कारण डॉक्टर कुरिन ऑपरेशन फूड में एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था दूध की प्रोडक्शन की बढ़ाना, दूध एडप्ट करना, फार्मर्स के लिए इनका इंश्योर करना और कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल डेयरी प्रोडक्ट और प्रोवाइड कराना। ऑपरेशनल फूड का और अमूल का कॉर्पोरेटिव मॉडल था, जिसमें प्रोसेसमेंट सेंट्रिक दूध का डायरेक्टली टर्म्स नेगोशिएट होता था। जिसमें कभी अमूल प्रोसेसमेंट सेंटर दूध को डायरेक्टली फार्मर से खरीदता था। प्रोसेसिंग प्लांट में जहां दूध दूध उत्पादित और प्रोसेस किया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहां से प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ऑपरेशनल फूड में भारत के जरिए सेक्टर को बदला और अमूल इस मूवमेंट के लीडर बने। बिजनेस मॉडल। अमूल का यूनिक बिजनेस मॉडल तक 3 कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसमें फार्मर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इस मॉडल में डॉक्टर कुरिन ने डिजाइन किया और इसका मेन फोकस फार्मर्स को एम्पावरमेंट देना था। अमूल का बिजनेस मॉडल 3 लेवल्स पर फोकस करता है। विलेज लेवल सोसाइटीज, यहाँ फार्मर्स दूध कलेक्ट करते हैं और सोसाइटी को बेचते हैं। अमूल ने लाखों फार्मर्स एसोसिएट हैं जो अपने दूध लोकल विलेज सोसाइटी में डिपॉजिट करते हैं। उन्हें फेयर प्राइस में मिलता है। सोसाइटी के मेंबर से उनके हाथ में होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉर्पोरेटिव, विलेज लेवल सोसाइटी दूध को डिस्ट्रीब्यूट लेवल कॉर्पोरेटिव को मिलता है, जहाँ दूध को प्रोसेस और पैकेजिंग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव दूध को कंसर्व करते हैं और उनसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बटर, घी, पनीर और बनाते हैं। स्टेट लेवल पर बेचते हैं। गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग CGMF स्टेट लेवल है, जो अमूल का मार्केटिंग और ब्रांडिंग हैंडल भारत का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। फाइनल प्रोडक्शन को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन्हें नेगोशिएट करता है। डिस्ट्रीब्यूट के जरिए हर गाँव हर शहरों डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर दुकानों में सप्लाई चेन के जरिए होते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेटिव मॉडल। अमूल का कॉर्पोरेटिव मॉडल एक पावरफुल टूल है जो फार्मर्स को एम्पावरमेंट करता है और मिडिल मैन को एम्प्लॉयमेंट करता है। इससे फार्मर को डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है और उनकी इनकम सिक्योर होती है। वैल्यू एडिशन। अमूल सिर्फ दूध बेचने तक सीमित नहीं, उन्होंने वैल्यू एडोप्ट प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, आइसक्रीम, मिल्क, पनीर, चॉकलेट और दूध जैसे अन्य प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन में इंक्लूड किया, जो हाई मार्जिन पर डिमांड करता है। प्रोडक्ट सप्लाई चेन के जरिए ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग। अमूल का ग्रीन कैंपेन भारत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन में सबसे अधिक अमर्स और सोशली रिलेवेंट एड के जरिए मास अपील दी। अमूल एक हाउसहोल्ड नया नाम बना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अमूल का सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है। अमूल का सप्लाई चेन मॉडल बहुत एफिशिएंट। उनका हब एंड स्पोक मॉडल बहुत प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से बैलेंस कम करता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम रखा गया। अमूल का दूध प्रोसेसमेंट सिस्टम बहुत कम ऑर्गेनाइज्ड, जो उन्हें सभी के साथ कंसिस्टेंट सप्लाई चेन, अधिक सप्लाई और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंश्योर करता है। लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी। अमूल की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमेशा अफोर्डेबल रही। उनका फोकस लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनकर मास मार्केट को टारगेट करने का होता है। यह स्ट्रेटेजी उनका मार्केट लीडर बनाने में बहुत मदद करती है। इनोवेशन। अमूल ने रेगुलर प्रोडक्ट इनोवेशन किया, जैसे टेट्रा पैकेज दूध प्रोडक्ट और रेडी टू ईट डेयरी प्रोडक्ट। इनोवेशन के जरिए और नया
प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, मार्केट सेगमेंट को टेप करते हैं। चैलेंजेस है, अमूल को अपने सफर में कई चैलेंजेस आते थे, उसका सामना करके आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। मिल्क सप्लाई चेन, विशेष दूध को फ्रेश और क्वालिटी मेंटेन करते हुए प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ा चैलेंजेस। कंपटीशन, प्राइवेट और डेयरी कंपनी और अर्बिन ब्रांड से कंपटीशन का सामना करना पड़ा। मार्केट एक्सपेंशन, रूरल एरिया में सप्लाई चेन के सेटअप करना और मार्केट को एक्सपेंड करना। लेकिन अमूल ने अपनी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, एफिशिएंट सप्लाई चेन और इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए चैलेंजेस को ओवरकम किया। ग्लोबल एक्सपेंशन, भारत में सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में बिल अपना परसेंस बनाए। अमूल के प्रोडक्ट अब कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे यूएसए, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, एटेक। अमूल की ग्लोबल प्रेजेंस के जरिए भारत की दूध इंडस्ट्री में इंटरनेशनल मार्केट में भी फेमस हुए। इम्पैक्ट और अचीवमेंट, अमूल का इम्पैक्ट सिर्फ एक सक्सेसफुल डेयरी ब्रांड तक सीमित नहीं बल्कि उन्होंने कई बड़े सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस लाए। फार्मर एम्पावरमेंट, अमूल के कॉर्पोरेटिव मॉडल का ग्रोथ, लेकिन फार्मर्स की जिंदगी आज इकोनॉमी के जरिए सस्टेनेबिलिटी और सोशल एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल आज है। वाइट रेगुलेशन, अमूल का रोल भारत में दूध की एबिलिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा। वाइट रेगुलेशन ने भारत को दूध प्रोडक्शन में दुनिया के सबसे नंबर 1 देश बना दिया। जब करेक्शन, अमूल के कॉर्पोरेटिव और सप्लाई चेन के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिला। अमूल एक ऐसी स्टोरी, फार्मर एम्पावरमेंट, इनोवेशन और मार्केटिंग ब्रिलियंस के जरिए उन्होंने एक कॉर्पोरेटिव मूवमेंट का शुरुआत करके एक मल्टीपल डेयरी ब्रांड बनाया। अमूल का मॉडल दुनिया भर में एक केस स्टडी के रूप में देखा जाता है। डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसा एक सोसाइटी ड्राइवन एंटरप्राइज कमर्शियल सक्सेस और सोशल इम्पैक्ट दोनों अचीव कर सकते हैं। अमूल की सफलता का असली राज उनका फार्मर फर्स्ट अप्रोच, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पावरफुल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है। और आप इसका स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए सागर हिंदी वीडियो को सब्सक्राइब फॉलो कर।